माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति में हम आपके आशीर्वचनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किंतु उसके पूर्व आपकी उपस्थिति का हम भरपूर लाभ लेना चाहते हैं और एक बड़ा ही जनोपयोगी, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए उपयोगी रहेगा, स्कूल कॉलेजेस के लिए उपयोगी रहेगा। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की बात करें, ऐसा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एफएमपीसीसीआई ने नोवल सोशल फाउंडेशन के श्री संजीव दुबे जी के साथ मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एपिक प्रोजेक्ट। हम अनुरोध करेंगे कृपया बटन को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में सौंपा जाए। अनुरोध है कृपया इस प्रोजेक्ट का आप अपने कर कमलों से उद्घाटन करें। उसके बाद एक छोटा सा ऑडियो जनमानस को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाए। हियर वी आर इनॉग्रेटिंग एपिक प्रोजेक्ट। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे मदद करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्री इंक्यूबेशन सेंटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, colleges everywhere, gram panchayat, covering every sector of our society. एक सूचनात्मक वीडियो अभी यहाँ प्ले किया जाएगा छोटा सा, ताकि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और शाब्दिक जानकारी हासिल कर लें। मध्य प्रदेश बदल रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास उभर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश अब 2047 का सपना अब एक वास्तविकता बन रहा है। 2047 का विजन स्पष्ट है, एक ऐसा मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भर हो, नवाचार प्रधान हो, जहां हर गांव सशक्त हो, हर उद्योग भविष्य के लिए तैयार हो और हर युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नया रोजगार बनाने वाला बने। और इस सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो लोगों को विचारों से, नवाचार से, आय से जोड़े, और वही शक्ति है ईपिक, एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म फ्रॉम आइडिएशन टू क्रिएशन। नोवल सोशल फाउंडेशन और एफएमपीसीसीआई द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म। ईपिक मध्य प्रदेश के हर कोने में मौजूद प्रतिभा को खोजता है, गांवों से लेकर नगरों तक, सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, महिला स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्थानीय उद्योगों तक। ये विचारों को पकड़ता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है, प्रोटोटाइप बनवाता है और अंत में उन्हें सफल स्टार्टअप में बदलता है। ईपिक सिर्फ एक इंक्यूबेशन मॉडल नहीं, यह एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। यह एक साथ जोड़ता है महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायतें और स्थानीय नेतृत्व, उद्योग और एमएसएमई, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग और योजनाएं, निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ। पहली बार पूरा मध्य प्रदेश एक ही नवाचार प्लेटफॉर्म पर जुड़ता है। एक छोटा सा आइडिया किसी गांव में जन्म लेता है, ईपिक सेंटर में उसे रूप मिलता है, किसी स्थानीय उद्योग में उसका परीक्षण होता है, किसी कॉलेज की लैब में उसका प्रोटोटाइप बनता है, निवेशक उसे फंड करते हैं और वही आइडिया मध्य प्रदेश का अगला बड़ा स्टार्टअप बन जाता है। ईपिक में नवाचार सिर्फ जन्म नहीं लेता, वह उड़ान भरता है। ईपिक पूरे मध्य प्रदेश में 1000 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा, जिलों में, कॉलेजों में, उद्यमिक क्षेत्रों में और ब्लॉक स्तर तक। ये सेंटर स्थानीय नवाचार के इंजन बनेंगे जो 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को जन्म देंगे और 10 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाएंगे। ईपिक के आने से मध्य प्रदेश में होगा स्थानीय रोजगार का विस्तार, कौशल और स्टार्टअप संस्कृति का विकास, गांव से शहर तक आर्थिक संतुलन, महिला उद्यमिता में तेजी, उद्योगों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में नवाचार और ग्रामीण शहरी समन्वय में नई ताकत। यही है समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का आधार। भविष्य उन्हीं का होता है जो निर्माण करते हैं और मध्य प्रदेश एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है, सपने देखने वालों की, विचार बनाने वालों की और उन विचारों को साकार करने वालों की। ईपिक सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनाता, यह मध्य प्रदेश का भविष्य बनाता है। ईपिक विचार से
दिव्य सज्जनों, आशा है ये प्रोजेक्ट जो आज उद्घाटित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, पूरे आदर के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचनों और उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित है। ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर ये जो टाइम टेबल देखता हूँ, उस हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो विजन है, यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष इस मंच श्रीमान आर्कपेव व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उनने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, सीपी शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे धीरे से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाते बैठा हूँ है। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है, ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए। लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्राप्त तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे, तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो जो बात हुई है
सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मोलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स, ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग और आपके आशीर्वचनों के लिए।